का चक्कर लगा रहे थे। और जब अनेक लोगों का चक्कर लगा रहे थे तो हुआ क्या कि वो मृत्यु लोक से गुजरे। कौन से लोक से गुजरे? कौन से लोक से गुजरे? मृत्यु लोक से गुजरे। और जब मृत्यु लोक से गुजरे तो देखा क्या कि वहां पर जो मनुष्य हैं जो अनेक योनियों में, अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ कष्ट भोग रहे, अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे। विचार किया, नारद जी ने विचार किया और विचार करने के बाद भगवान विष्णु लोक के लिए चले। कौन से लोक? विष्णु लोक। और विष्णु लोक के लिए ही क्यों गए भाई? शंकर भगवान जी के पास चले जाते, ब्रह्मा जी के पास चले जाते, वहीं क्यों गए थे? कुछ तो कारण रहा होगा। जैसे घर में 4 लोग तो चारों लोगों का काम बटा होता है। त्रिभुवन में 3 लोग, कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों लोगों का कार्य बटा है, सबका कार्य अलग अलग होता है। क्या कार्य होता है? बोले ब्रह्मा जी का क्या कार्य है? सृष्टि की रचना करना। अगर उनको इसका उपाय पता होता तो जब रचना करना उनका कार्य है तो वो भी रचना करके दे देते, इनके बस की बात। फिर भोले बाबा का क्या कार्य है? उनको क्या कहा जाता है? संहार करता है, वो विनाश करता है। तो अगर उनके पास जाएंगे तो काम बनने की जगह बिगड़ सकता है। इसलिए कहाँ पहुंच गए? बोले श्री हरि के पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि उनको कहा गया है, जो श्री हरि है पालन करता कहा गया है। और जो पालता है आदमी वही तो भागता है। बच्चा पिताजी से पहले अम्मा के पास जाता है। क्यों? क्योंकि सारी मनोकामना वहीं पूरी होती है। इसीलिए नारद जी कहाँ पहुंचे? विष्णु भगवान के लिए पहुंचे। जैसे ही भगवान विष्णु लोक के लिए पहुंचे तो क्या देखा? बोले श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इसको देखा, जिनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है तथा पद्मासन पर। ऐसे भगवान को देखा तो हाथ जोड़कर विनती करने लगे, भगवान आप अत्यंत शक्ति के समान हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप, अगर अवगुण होता तो भगवान ने काहे बात की? निर्गुण स्वरूप के आज दृष्टिभूत हो, व भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हो। हे नारायण मेरा प्रणाम स्वीकार करो। भगवान जी विचार करने लगे कि जिसका एक है काम कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि करना, वो हमारी स्तुति कर रहा है। घर में पूजा डेली होती है कि नहीं होती? लेकिन विशेष पूजा विशेष कार्य पर ही की जाती है। नारद जी ने स्तुति की तो विचार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ कारण है। पूछ दिया कि कारण आगमन तुम्हारा कहो तुरंत नहीं लागी बारा। तुम्हारा किस काम के लिए आगमन हो रहा है? नारद जी कहने लगे, क्या बोले? बोले मृत्यु लोक के जन सकल है उत्क्लेश अनंत। हे ठाकुर जी महाराज, कलयुग के लोग नाना प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर कथय प्रभु, मुझको इसका उपाय बता दीजिए। क्योंकि अपने अपने कर्म, हम लोग तो दुखी हो जाते, थोड़ा सा कुछ कष्ट पड़ा परेशान हो जाते हैं, अपने कर्मों को भूल जाते हैं। जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। नारद जी ने जैसे ही कहा तो भगवान जी कहने लगे, नारद तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बड़ी अच्छी बात को पूछा। क्यों? क्योंकि मनुष्य की भलाई की कोई बात करता है? कोई नहीं करता है। किसकी भलाई की बात की जाती है? अपनी भलाई की बात। अपने अपने घरन की सबका उनको पीर, और इन्हें पीर सब घरन की तो धन धन रघुवीर। इसीलिए भगवान को तो धन कहा गया है। हम लोग तो नरकगामी है, इसीलिए जो कि अपने भले की बात करते रहते हैं ना। इसलिए तो नारद जी ने जैसे कहा, तुमने, भगवान जी ने कहा तुमने मनुष्यों की भलाई की बात की है, निश्चित ही आपको कोई उपाय बताएंगे। उपाय में क्या बताया? बोले श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत है। किनका? श्री सत्यनारायण। ऐसा नहीं कि सिर्फ सत्यनारायण का,
श्री लगाना बहुत जरूरी होता है। काहे की वजह से अपने माँ बाप को जब हम लोग संबोधित करते हैं तो श्री श्रीमान लगाकर ही तो संबोधित करते हैं। और ये तो परम पिता है, सबके पिता, तो उनके लिए नारायण, नारायण क्या होता है? श्री नारायण, श्री हरि, इसे ऐसे संबोधित करना चाहिए। भगवान जी, श्री भगवान जी कहने लगे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत है अच्छी तरह, ऐसे नहीं कि दूसरी भावना से, अच्छी तरह तथा विधि पूर्वक करने से मनुष्य यहाँ पर आयु पर्यंत सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज कुछ नहीं समझ में आया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, आपने क्या बताया? भगवान जी कह ले क्या मतलब? बोले हमें विस्तार से बताओ। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं समझ में, हमें एक एक बात समझाओ कि कैसे आपका पूजन करें, कैसे आपका व्रत करें और कैसे आपकी पूजा को करें। नारद जी ने जैसे ही कहा तो भगवान जी कहने लगे, बोले पंचामृत में अनवाय प्रभुए, इसमें स्नान कराए पंचामृत में। और ऐसे नहीं कराए कि पता लगा पंचामृत में डुबकी लगाई और लगा के ऐसे ही बैठाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बोले 5 रत्नों द्वारा भगवान को स्नान कराना चाहिए। कौन कौन? गाय का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीजों से जब भगवान को स्नान कराया जाता है तो वो स्वीकार करते हैं। स्वीकार तो वो जल भी कर लेते हैं यदि आपकी अवस्था न हो, अगर आप सुख सुविधाएं जुटा न सको। काय आदमी कहने लगा भगवान जी ने तो दुर्योधन के यहाँ 56 भोग लगे थे, वो तो छोड़ दिए थे, है ना। अब विदुर के घर में थोड़ा सा साग लगा था पतीला में, वही में तृप्त हो गए थे। इसलिए तृप्त हो गए थे क्योंकि भगवान ने सिर्फ भावना देखी। जब भगवान सिर्फ भावना देखता है, नारद जी से कहा कि पंचामृत में अनवाय प्रभुए देकर सब भोग सुने जो मन जाए। ऐसा नहीं कि पता लगा आपसे यहाँ कथा तो बैठे हो और मन रखा है अंदर वाले कमरे में, तो ना एक घड़ी आधी घड़ी याद है पुण्यात। जितनी देर आपका मन लगे उतनी देर कथा में बैठना चाहिए, तदुपरि वो स्थान को त्याग देना चाहिए, चले जाना चाहिए। और सवाया गेहूं का आटा लेना चाहिए, और गेहूं का आटा न होवे तो क्या लेना चाहिए? बोले साठी का चूरमा। किसका चूरमा? साठी। साठी मतलब चावल। साठी का चूरमा लेना चाहिए। सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। नृत्य गीत आदि का आचरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान की कथा कराओ घर में और कथा विराम न हो पाए, और कथा विराम होने के बाद में पंडित जी घरे पहुंचे, घर में क्लेश जरूर। ऐसी कथा का भी कोई परिणाम नहीं मिलता, फलीभूत नहीं होती। क्यों? कलेश हो गया। जहां सुमत तहां संपत नाना, जहां कुमत तहां विपत। जब लड़ाई होती रहेगी, झगड़ा होता रहेगा, भगवान जी कहेंगे चलो भैया यहाँ का करेंगे। इसलिए शांत रहना चाहिए उस दिन, और अच्छी तरह विधि पूर्वक, ऐसा नहीं कि जल्दी कराओ पंडित जी, जल्दी कराओ बस छुट्टी करो, विधि पूर्वक करना चाहिए। नृत्य गीत आदि का आचरण करना चाहिए। यथाशक्ति विप्र को दक्षिणा देनी चाहिए। कितनी दक्षिणा लिखी है? यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा नहीं कि पंडित जी बुलवा लो तुम गौरियापुर से तो पंडित जी का रूप देख के दो दक्षिणा। कैसा दक्षिणा होनी चाहिए? दक्षिणा यथाशक्ति, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे प्रथमो अध्याय ब्राह्म बोलो गोविंद भगवान की जय। घंटा बजा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन बद्री नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ श्री द्वितीय अध्याय